हेलो फ्रेंड्स। एक बार की बात है, सुबह सुबह अकबर उठे और उन्हें पानी चाहिए था। वह जोर जोर से चीख कर आसपास से पानी मांगने लगे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वह कह रहे थे, आसपास अगर कोई है तो हमें पहले पानी पिलाइए, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता। एक इंसान जो बगीचे में पानी डाल रहा था, उसका नाम बीकू था, जिसे पूरा दरबार मनहूस के नाम से कहता था। दरबारियों का मानना था कि अगर सुबह सुबह उसका चेहरा देख लिया तो पूरा दिन बुरी तरह से बीतता है। बीकू जल्दी से जाकर पानी लेकर आता है और शहंशाह को देता है। शहंशाह गुस्से में कहते हैं, तुम, लगता है आज मेरा दिन मनहूस जाने वाला है। वह उसकी हाथ से खींचकर पानी के गिलास को लेते हैं और पीते हैं, और अचानक उनके पेट में दर्द होने लगता है। वह जोर से चीखने लगते हैं। तभी आसपास की दरबारी आते हैं, साथ में हकीम को भी लेकर आते हैं। सब कहते हैं यह इस मनहूस की वजह से ही हुआ है। इसका चेहरा देखने की वजह से उन्हें पेट में दर्द हो रहा है। तभी शहंशाह पेट के दर्द के मारे गिर जाते हैं और उनके पैर में भी चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से अब वह चल भी नहीं पा रहे थे। हकीम उनका इलाज कर देता है। जब यह खबर रानी को मालूम पड़ती है तो वह जल्दी से उनके पास जाकर उनसे कहती है, आज आप दरबार में नहीं जाएंगे। शहंशाह कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कर सकता प्यारी रानी, यह तो मेरा काम है, मैं इससे मुकर नहीं सकता हूँ। शहंशाह दरबार में पहुँचते हैं और एक के बाद एक 4 बुरी खबरें आती हैं। पहली खबर यह थी कि मांडवी गांव से जो सोना आने वाला था वह चोरी हो चुका था। दूसरी खबर यह थी कि बंगाल के राजा ने हमारे ऊपर हमला करने का सोचा है। तीसरी खबर यह थी कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और चौथी खबर यह थी कि शहंशाह की मनपसंद घोड़े का निधन हो चुका था। यह चारों खबर सुनकर शहंशाह गुस्से में थे। वह कहते हैं, यह सब उस मनहूस चेहरे की वजह से तो हो नहीं रहा ना। सारे दरबारी कहते हैं, शहंशाह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुबह भी आप उसी की वजह से गिरे थे और आपके पेट में भी उसी की वजह से दर्द हो रहा था। आपने उसका मनहूस चेहरा देखा था, इसीलिए यह सब हो रहा है। मेरे हिसाब से आप उसे दरबार से बाहर निकाल दीजिए। आधी दरबारी कहते हैं, नहीं, दरबार से बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा, यह तो हम बाकी लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं, उसे हमें फांसी की सजा देनी चाहिए। शहंशाह इस फैसले को मंजूर कर लेते हैं और कहते हैं कि कल की सुबह उसे फांसी दी जाएगी। बीरबल इस फैसले से निराश हो जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते हैं। शहंशाह कहते हैं, क्या हुआ बीरबल, क्या तुम हमारे फैसले से सहमत नहीं हो? बीरबल कहते हैं, जी नहीं जहाँपनाह, हम आपके फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। अगर आपको नुकसान हुआ है तो इसमें बीकू की क्या गलती है? मांडवी गांव से जो सोना आने वाला था वह चोरी हो गया, क्या ये बीकू ने करवाया कि बीकू ने किया है? इसका जवाब शहंशाह के पास नहीं रहता। वह बीरबल को देखते रहते हैं। बीरबल कहते हैं, अगर बंगाल के राजा हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं तो क्या यह सब बीकू की वजह से हो रहा है? बंगाल के राजा तो कभी भी हमला कर सकते हैं, हम उन पर कैसे विश्वास रखें? तीसरी खबर यह है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्या यह नुकसान सिर्फ बीकू की वजह से हुआ है? और चौथी, आपके प्यारे लाडले घोड़े की, वह तो बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वह आज नहीं तो कल जाने ही वाला था। और रही आपकी बात सुबह की,
आपके पेट में दर्द इसीलिए हो रहा था क्योंकि आपने रात को दावत में कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। और आपके पैर की बात तो आपकी लापरवाही की वजह से हुई है। अगर आप लापरवाह नहीं होते थे तो आपके पैर को यह इतनी बड़ी चोट नहीं लगती थी। शहंशाह बीरबल के यह फैसले को मंजूर करते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुमने हमारी आंखें खोल दी। अगर आज तुम नहीं होते तो हम आज एक बेगुनाह को सजा दे देते। अकबर कहते हैं, हमें माफ कर दो। अगर इस दरबार में किसी ने भी बीकू को मनहूस कहा तो उसे 100 कौड़े दिए जाएंगे। यह बात सुनकर सारे दरबारी डर जाते हैं। अगली सुबह बीकू जाता है और बीरबल के घर का दरवाजा खटखटाता है। बीरबल दरवाजा खोलता है लेकिन आसपास उसे कोई भी नजर नहीं आता है। एक खंबे के पीछे उसे बीकू नजर आता है। वह कहता है, बीकू, सामने आओ। बीकू कहता है, जी नहीं बीरबल, आपका धन्यवाद करना था। क्या पता मेरा चेहरा देखकर आपका दिन भी मनहूस हो जाए। बीरबल उसके पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा चेहरा तो दिखाओ। मेरे दिन को अच्छा बनाने वाला सिर्फ तुम्हारा चेहरा है, ना ही कि वह मनहूस है। यह बात कहकर वे दोनों भी हंस पड़ते हैं। प्लीज लाइक, share and subscribe my channel. Bye.